اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنزيدن اشد الناس عذابا للذين امنوا بالهدى والذين اشركوا Palestin, Mulk Syam, muqaddaskan barat सरजमीन, अंबिया की सरजमीन, और हमारा प्यार को जिंदा है मुसलमानों का हिजरत मदीना के बाद उतने ऊपर फलस्तीन को, मुल्क शाम को, बैतुल मक़दिस को अंबिया की सरजमीन भी कहा जाता है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, अय्युल मस्जिद व अय्यु मस्जिद वुदिअ लिल्लाह अव्वलन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए कि इस पूरे जमीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद तामीर की गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मस्जिद अल हराम, सबसे पहले मस्जिद हराम यानी बैतुल्लाह को तामीर किया गया। पूछा गया सुम्मा अय्युल, उसके बाद फरमाया अल मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दिस को तामीर किया है। पूछने वाले ने पूछा कब गाना बहना हुआ, इन दोनों की तामीर के दरमियान कितने साल का फासला है? फरमाया 40 साल, 40 साल का फासला है। इस हुए जमीन पर बैतुल्लाह के बाद दूसरे नंबर पे जो घर बनाया गया वो अल्लाह का घर मस्जिद अक्सा है। सहीह बुखारी की हदीस की रोशनी इतनी बड़ी और वसी जमीन, इसका अहाता तकरीबन नामुमकिन है।
उसमें जो पहला घर होने का शर्त हासिल है वो बैतुल्लाह को, और दूसरा घर इतने बड़ी जमीन पर जो अल्लाह का बनाया गया वो मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दिस है। इस तामीर से मुराद गालबन पहली तामीर है। पहले तामीर किसने की थी, इसमें अहले इल्म का इख्तिलाफ है। बाद रिवायात में आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है कि बैतुल्लाह की और मस्जिद अक्सा की सबसे पहली तामीर, पहली मर्तबा जो बिना उठाई वो आदम अलैहिस्सलाम ने उठाई। उसके बाद जाहिर लगा है जैसे जैसे जरूरत महसूस हुई अंबिया इसको तामीर करते रहे। तो यह मुक़द्दस सरजमीन, अंबिया की सरजमीन, इस हदीस की रोशनी में इस सवाल का जवाब भी मिल जाता है कि क़िबला अव्वल से क्या मुराद। हमारे यहाँ क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दिस को कहा जाता है, जबकि सही बुखारी की हदीस बातें करती है कि मस्जिद हराम यानी बैतुल्लाह जो है वो सबसे पहले अल्लाह का घर इस पूरे जमीन पर जो बनाया है। कुरान भी कहता है इन्ना अव्वला बैतिन बुनिया लिन्नास लल्लज़ी बिमक्का, अल्लाह का पहला घर जो पूरे जमीन पर बनाया गया वो मक्का में। तो फिर इसे क़िबला अव्वल क्यों कहा जाता है? सही बुखारी में हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो बाह्य खती की बुनियाद पर, कुरान मजीद में हुक्म नहीं था, बाह्य खती जिसको हम हदीस कहते हैं, जो इल्गा और इमाम की सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई, उस वही की रोशनी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना आने के बाद 16 या 17 महीने बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके नमाज अदा की। इस एतबार से कहा जाता है क़िबला अव्वल, यानी जब मदीना तशरीफ लाए तो आपने जो पहला क़िबला इसे करार दिया अपने आमद से वो मस्जिद अक्सा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद चूंकि आसमान को देखते थे, जिब्रील का इंतजार करते थे, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम वहैसुमा कुन्तुम फवल्लू वजूहकुम शत्रा। तो अल्लाह ने फरमाया कि हमने आपके चेहरे का बार बार आसमान पे जाने को हम देखते हैं, अगर करीब आपको वही क़िबला अता करते हैं जिससे आप राजी होते हैं। और फिर अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कि आप क़िबला तब्दील कर लें और जो पहला क़िबला था मस्जिद हराम को ही क़िबला बनाकर नमाज अदा की। तो हालत नमाज में ही 2 जगह तब्दीलियां वाक़ हुई और मस्जिद क़िबलतैन आज भी दुनिया के अंदर मौजूद है, मदीने का आप उसे देखते हैं। वो मदीना आने के एतबार से क़िबला अव्वल है, लेकिन इस पूरे जमीन पर जो क़िबला अव्वल करार दिया गया, तो पहला घर तामीर किया गया वो बैतुल्लाह। तो लिहाजा इस हवाले से अपने मालूमात को दुरुस्त करने की जरूरत। बैतुल मक़दिस वह मुक़द्दस सरजमीन है, फ़लस्तीन और शाम। अगरचे अब शाम का नक्शा कुछ बदल चुका है, अभी मुआविया के दौर में शाम का नक्शा कुछ और था। इस मुक़द्दस ज़मीन के हवाले से कुछ अदिल्ला आले ने जमा किए हैं, जैसे अल्लाह ने कुरान में कहा वनज्जयनाहु व लूतन इलल अर्दिल्लती बारकना फ़ीहा लिल आलमीन, हमने
इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और लूत अलैहिस्सलाम को जालिमों से निजात दी और बाबरकत जमीन की तरफ हमको भेज दिया, जिसमें हमने जहान वालों के लिए बरकत रखी। आपने तुमने कसीर रहमतुल्लाह ने लिखा कि इससे मुराद है कि वो लोग हिजरत करके शाम के इलाके में अर्ज़ मुक़द्दसा में चले गए थे, बैतुल मक़दिस की तरफ चले गए। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से कहा था, या कौम उदखुल अर्दल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम, मुक़द्दस सरजमीन में चले जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे मुक़द्दर में लिख दी। इससे मुराद सरजमीन मुक़द्दस बैतुल मक़दिस की सरजमीन है, फलस्तीन और शाम की सरजमीन। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, बोले सुलेमान रिहा आसिफा तजरी बिअम्रिही इलल अर्दिल्लती बारकना फीहा, हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया था, हवा को लेकर चलती थी बाबरकत सरजमीन की तरफ। इमाम कुर्तुबी ने इसके बारे में लिखा कि इससे मुराद शाम की सरजमीन है, फलस्तीन की सरजमीन है, जहां वो हवा को लेकर जाएगा। इसी तरह कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया कि वाउसल कौमल लदीना कानू युस्तदअफूना मशारिक़ल अर्दि व मगारिबहा अल्लती बारकना फीहा, कि हमने कमजोर लोगों को जमीन का वारिस बनाया और उस बाबरकत जमीन की तरफ उनको भेज दिया। इससे मुराद भी मुफस्सिरीन ने फलस्तीन, शाम और बैतुल मक़दिस की सरजमीन को लिया। तो ये बात आदम अलैहिस्सलाम हो गई, वाज़ेह हो गई कि फलस्तीन, शाम और बैतुल मक़दिस की जो जगह है ये बाबरकत जगह है, अंबिया की सरजमीन। और सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना फीहा, मेराज का जो मामला है वहां भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बैतुल मक़दिस का जिक्र और उसकी बरकतों का जिक्र किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इमामत करवाई थी अइम्मा किराम के अंबिया अलैहिस्सलाम की, वो आपने बैतुल मक़दिस में करवाई थी मेराज की। तमाम अंबिया का वहां जमा होना, फिर वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया का ताज मिल जाना और फिर वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज पर जाना, आसमानों पर जाना। तो ये एक बाबरकत सरजमीन है, बाबरकत जगह है मुल्क शाम। ये मुसलमानों का एक तबी और फितरी अकीदा है दलाइल के रूप से। इसी तरह मस्जिद अक़सा और फलस्तीन और शाम की सरजमीन को अल्लाह ने फरमाया कि यह पुरसुकून और इत्मीनान वाली सरजमीन है। वजअलना इब्न मरियम व उम्महु आया फ़अवैनाहुमा इला रबतिन ज़ात क़रारिन व मईन। सूरह अल-मुमिनून में अल्लाह ने फरमाया कि हमने मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा यानी मरियम को अपने कुदरत की निशानी बनाया और उन्हें एक ऐसे टीले और बुलंद मकाम पर जगह दी और सुकून, काबिल इत्मीनान और चश्मे वाला है। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने इससे मुराद बैतुल मक़दिस की। इनको भी अल्लाह ने जो मकाम अता फरमाया था, जो जगह दी थी, वो बैतुल मक़दिस। इसी तरह वतीन और जैतून, आमतौर पर इससे मुराद दो फल हैं, इंजीर और जैतून। लेकिन बाद का ख्याल है कि जैतून से मुराद जो है बैतुल मक़दिस। तो गोया कि अल्लाह ने इसकी कसम भी उठाई। मदीना मुनव्वरा में जब आपने 16-17 महीने नमाज पढ़ी बैतुल मक़दिस की तरफ, जिसकी बुनियाद पर इसे खुलाफत कहा जाता है, तो यहूदी जिनके बारे में अल्लाह ने कहा कि सबसे ज्यादा मुसलमानों की अगर आप दुश्मन पाएंगे तो उन लोगों को पाएंगे जो यहूदी हैं या जो शिरक करते हैं। वलतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनू अल-यहूद वल्लज़ीना अशरकू, सबसे ज्यादा मुसलमानों की दुश्मनी अगर किसी के दिल में पाई जाती है तो वो यहूदी। और आज जो बड़ी निर्देश है, हालात इस तरफ को जा रहे हैं, आपको पता है कि वो यहूदियत ही है
जिसने बैतुल मक़दिस के और उसके ऊपर दीवार में रहने वाले मुसलमानों की जिंदगी को जीवन बना दिया है, वहां जुल्म और बर्बरियत का मामला किस दर्जे का है आप खबरों के जरिए से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो सबसे ज्यादा अदावत मुसलमानों की यहूदियों के दिल में है, या वो जो शिरक करते हैं, यानी गोया के अल्लाह ने अलग अलग जिक्र किया मुशरिकीन को और यहूदियों को। अगर से यहूदी भी मुशरिक है दलाइल की रूह से, क्योंकि वो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं। तो यहूदियों ने ये नारा बुलंद किया कि ये आज हमारे किबले को किबला बनाकर नमाजें पढ़ते हैं। मदीने में आने के बाद 16-17 महीने इनको हो गए नमाजें पढ़ते हुए। तो आज ये हमारे किबले को मानते हैं, तो कल को ये हमारे दीन को भी मानेंगे। जो हमारे दीन से अलग लेकर लोगों को चल रहे हैं, अलग दावत दे रहे हैं, यहूदियत को गलत कह रहे हैं, ईसाइयत को गलत कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। जिन्होंने हमारे किबले को किबला माना है, तो कल कोई हमारे दीन को अपना दीन मानेंगे। तो किबले की तब्दीली में जो बहुत सारी हिकमत है, उसमें एक ही हिकमत थी कि यहूदियत के इस्तादे को तोड़ना था, जो वो कहते थे कि हमारा किबला इन्होंने माना, हमारा दीन भी माना। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने लिखा है इक़्तिदाउस सिरातुल मुस्तक़ीम में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे दीन को यहूदियत की मुखालफत पर मबनी बनाया। एक एक चीज में यहूदियत की मुखालफत पाई जाती, हत्ता कि अल्लाह ने उस किबले को किबला नहीं रहने दिया जिसके दावेदार यहूदी। तो हमारे अकीदे में, हमारे मनहज में, हमारे तहज़ीब में, हमारे कौल गुफ्तार में, सीरत और किरदार में ये बात हमें समझ आनी चाहिए कि हमें यहूदियत की मुखालफत सिखाई गई। अदम मुकद्दम पे यहूदियत की मुखालफत हमारे दीन का हिस्सा, हमारे दीन की पहचान। मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दिस उन मस्जिदों में से है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तशद्दु रिहाल इल्ला इला सलासत मसाजिद। बरकत की गरज से, हुसूल सवाब की नियत से, ताज़ीम की गरज से सिर्फ 3 मस्जिदों का सफर जायज है। सिर्फ 3 मस्जिदों का सफर जो है हुसूल सवाब, बरकत और ताज़ीम की गरज से जायज, यानी खुसूसी तौर पर अपने सफर आप बांध सकते हैं। इसके अलावा कोई कितना बड़ा मकाम क्यों ना हो, वहां आप इस नियत के साथ, इस तालीम की नियत के साथ नहीं जा सकते। मस्जिद हराम, वहां मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिद अक्सा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया 3 मस्जिदें हैं। मस्जिद हराम पे जा सकते हैं आप, जहाँ एक नमाज का सवाब 1 लाख के बराबर। मस्जिद नबवी की ज़ियारत को आप जा सकते हैं, जहाँ एक नमाज 1000 नमाज के बराबर। और मस्जिद अक्सा को आप जा सकते हैं जहाँ एक नमाज 250 नमाजों के बराबर। तो ये ताज़ीम वाले मकामात में से है जिसकी ज़ियारत सवाब की नियत से, ताज़ीम की गरज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत फरमाई। कल के बाद रिवायतों में आता है कि एक वक्त आएगा कि मुसलमानों के नजदीक सबसे बेहतरीन जगह वो होगी जहां से खड़े होकर वो बैतुल मक़दिस से नजारा कर सकते। आज जो हालात है वो तकरीबन इसी तरह, हर बंदा चाहता है उसको बड़ा राज देखो हाँ क्या हो रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा देने के वक्त आएगा, हर मुस्लिम, हर मोमिन ये चाहेगा कि वो जगह मुझे मिल जाए, चाहे किसी काम में मिले, जहां से खड़े होकर मैं बैतुल मक़दिस से नजारा कर सकूं कि बात क्या होगा। ये 250 नमाज की बहस है। इसके लिए एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम हाकिम ने इसकी रिवायत किया, इमाम हाकिम ने अपने मुस्तदरक में फरमाया कि सलातुल फी मस्जिद हादा आपसे भी आगे सलावत की है। बैतुल मक़दिस में 4 नमाजें पढ़ना मेरी मस्जिद में 1 नमाज के बराबर। और आपने अपनी मस्जिद के बारे में कहा कि मेरी मस्जिद में नमाज 1000 नमाज के बराबर कहलाती है। तो इसको 4 हिस्सों में तकसीम करें तो 250 बनता है। बाद रिवायतों में 500 का भी जिक्र है, मगर उसमें कलाम है। मशहूर बात यह है
बैतुल मक़दिस में जो है 5 सूरह मुबारक से बात मिलता है, मगर उसमें कलाम मौजूद है। और इसी हदीस के आगे में आपने ये बात फरमाई जो मैंने आपको बताई, फरमाया कि बोला यूं शेकन्ना अल्लाह यकुन लिर्रजुल मिसला शतर बरसिही मिनल अर्द हैसु यरा मिनहु बैतुल मक़दिस। एक वक्त आएगा इंसान चाहेगा बस इतनी सी जगह मिल जाए कि जहां खड़ा होकर बैतुल मक़दिस का दीदार कर सके, और वो जगह उसके नजदीक पूरी दुनिया से ज्यादा अहमियत की हामिल हो। वो कहेगा बस ये जगह सबसे अच्छी मेरे लिए, जहां से मुझे बैतुल मक़दिस नजर आता है। ये सारी बातें इसकी तारीफ और बरकत को जिक्र करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अमर से एक मौक़ूफ़ रिवायत है, कहते हैं कि जब लम्मा फराग़ सुलेमान इब्न दाऊद में बिनाए बैतुल मक़दिस है, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, मशहूर पैगंबर है, और हैकल सुलेमानी आपको पता है आज भी उसका एक नाम रखा जाता है। वो हमारे यहाँ जो गुम्बद की भी बात है ना, बैतुल मक़दिस की जो तस्वीर हमें दिखाई जाती है उसमें सुनहरे रंग का गुम्बद है, उसके लिए दावा ये होते थे हैकल सुलेमानी। और जो ग्रे कलर का है, सुरमई कलर का है, वो असल में बैतुल मक़दिस से वो मस्जिद अक़सा है। तो क्योंकि इसके बिना में सुलेमान अलैहिस्सलाम का भी हाथ लगा हुआ है, जिन्नात का हाथ भी लगा हुआ है, वो उसके दावेदार है उस जगह के। अगरचे अक़वाम मुत्तहिदा ने तय कर दिया था कि जो मस्जिद का हिस्सा है वो यहूदियों को छोड़ देना चाहिए, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा किसकी है ये भी आपको पता है। मुसलमान जिस पोजीशन में है वो भी आपके सामने है। फरमाते हैं जब सुलेमान अलैहिस्सलाम नमाज से फारिग और बैतुल मक़दिस की तामीर से फारिग हुए तो उन्होंने 3 दुआएं की। उन्होंने 3 दुआएं की। एक दुआ तो ये की कि अल्लाह मैं जो फैसला करूं वो फैसला इतना सच्चा और सच्चा हो कि तेरे फैसले के खिलाफ ना है। अल्लाह जो फैसला करता हो तो अल्लाह को पता है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह मेरे फैसले भी इतने सच्चे और सच्चे हो कि तेरे फैसले की मुखालफत ना हो, यानी जो फैसला वो आसमान पे करता है वही फैसला तो मेरे से जमीन पर करवा। एक उन्होंने ये दुआ। दूसरा उन्होंने कहा कि कुरान में भी है, मुझे ऐसी बादशाह देना जो किसी और को न मिले, मुझे ऐसी बादशाह देना जो किसी और के मुकद्दर में ना। सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो बादशाह थी वो कैसी थी आपको पता है, चरिंद परिंद आदि जिन्नात शयातीन हर चीज उनके ताबे, हर मखलूक के तकरीबन वो जबान समझते थे। और परिंदों की बात समझते थे, चूंटी की बात समझते थे, हवा को लेकर चलती थी, शहर बड़ी स्पीड के साथ लेकर चलती थी। 1 महीने का सफर जो वो सुबह के टाइम में पूरा कर लेती थी, 1 महीने का सफर शाम में पूरा कर लेती थी, और बहुत कुछ। हत्ता के मलका बिलकीस का जो तख्त मनवाया था वो भी आपको पता है। एक जिन ने कहा था मैं लेकर आता हूं, मगर इतनी देर लगेगी जितनी देर में आपकी मजलिस खत्म हो। आदमी का मकाम है तो सुलेमान अलैहिस्सलाम उस पर खामोश हो गए। फिर उनकी महफिल में एक शख्स जिसका नाम था आसिफ बिन बरकिया, जो उनका सेक्रेटरी कहलाता था, उनका दस्ते राज कहलाता था, उनका वजीर कहलाता था, वो इंसान था। उसने उसके बारे में अल्लाह ने कहा, उस शख्स ने खड़े होकर कहा जिसके पास किताब का इल्म, उसने कहा ना अभी का नहीं कबला ये करता हो, आप झपके में लेकर आओ। उसका इल्म कैसा होगा आप सोच सकते हैं। एक जिन काल इफरीत को मिनल जिन्ने, सरकश इफरीत आम जिन नहीं होते, बड़े ताकतवर जिन को इफरीत कहा जाता, वो फेल हो गया। उसने कहा टाइम लगेगा जाने। और एक इंसान के पास इतना इल्म था उस दौर में, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का सेक्रेटरी बना हुआ था, उसने कहा कि आप झपके में लेकर आया तो वो लेकर आया, मलका बिलकीस का तख्त लेकर आया। अब अंदाजा मेडिकल साइंस अभी कोशिशें कर रही है कि शायद ऐसा कुछ हम भी कर सके। देखिए जब तक जिंदगी क्या सामने आता है। तो इल्म का ये मकाम और मर्तबा है। हाँ क्या बात दूसरी तरफ चली गई तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐसी बादशाह मुझे दे ला यंबगी लिअहदिन मिन बाद, मेरे बाद किसी को ऐसी बादशाह ना देना।
हत्ता के नबी इस्लाम के बारे में आता है बुखारी में, आप अपनी नमाज पढ़ा रहे थे साहबा कराम को, तो आपने नमाज के दौरान हाथ आगे बढ़ाया, फिर आपने हाथ पीछे खींच दिया और आपने कहा अलालू का बिल्ला, या इस तरह के जो जुमले का एक ज़बरदस्ता आलूरा का, ऐसे तो जुमले कहे आप। तो साहबा कराम बड़े हैरान हुए। सलाम करके साहबा कराम ने पूछा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने नमाज के अंदर जो मामला किया पहले तो कभी ऐसा नहीं किया था, क्या हुआ था? आपने कहा एक सर्कस किस्म का शैतान उसने मुझ पर हमला कर दिया था हालत नमाज। वो आपका शोर लेकर आया था, उसने मुझे जलाने की कोशिश की। आप गौर करें कि शैतान किस हद तक चला जाता है। इमामुल अंबिया है, छोटे आदमी नहीं है, अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबरों के सरदार है, और शैतान आपको हालत नमाज में आकर आग के जरिए से तकलीफ देना चाहता है। हमारे साथ कितना खेलता होगा। आपने बताया कि मैंने उसको कहा कि अल्लाह तुझे रुसवा करे तो अपनी तकदीर से आगे नहीं बढ़ सकता, और मैंने उसका गला दबा दिया। और आप फरमाते हैं बाद में आता है कि उसने मेरे हाथ पर उल्टी कर दी, तय कर दी, उसके ठंडक अभी तक मेरे हाथ पर मौजूद है। और मैंने चाहा कि मैं नमाज के बाद उसको सुकून से बांध दूं, पकड़ तो लिया था मैंने उसको, मैं उसको मस्जिद के सुकून से बांध दूं ताकि मदीने के बच्चे उसके साथ खेलें। फिर मुझे याद आया कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, अल्लाह ऐसी बादशाह दे ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बअदी, मेरे बाद किसी को ऐसी बादशाह न दे। जिन्नात तो उनके काबू में थे, तो मैंने अपने भाई के एहतराम में, उसकी दुआ के एहतराम में उसको छोड़ दिया। तो ऐसी बादशाह मांगी थी कि जो किसी और को अल्लाह रब्बुल आलमीन ना दे। और तीसरी दुआ उन्होंने ये की थी कि अल्लाह जो बैतुल मक़दिस में नमाज अदा करे उसको ऐसे पाक और साफ कर देना जैसे कि आज भी उसकी मां ने उसको जन्म दिया। ये तीन दुआएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। ये सुनने में माजा में सुनन नसाई वगैरह में रिवायत मौजूद है। तो अब्दुल्लाह बिन अमर कहते हैं कि उनकी दो दुआएं तो फौरन कबूल हो गई, दो दुआएं तो उनकी फौरन ही कबूल हो गई थी, फैसले वाली और ऐसी बादशाह जो किसी के मुकद्दर बना। अलबत्ता तीसरी दुआ की हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने उनकी तीसरी दुआ भी कबूल की होगी, और वो ये है कि जो बैतुल मक़दिस में नमाज अदा करे अल्लाह उसको गुनाहों से पाक और साफ कर दे, और ऐसा कर दे जैसे आज उसकी मां ने उसको जन्म दिया। यह उस जगह का मकाम है, मर्तबा है, ताज़ीम है, तौक़ीर है मुसलमानों के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे तकिए के नीचे से किताब का सुतून उठा लिया गया। इन्नी राय तो कान्ना उम्मतुल किताब है, उनको से मिलता है रिसालत। मेरे तकिए के नीचे से किताब का सुतून उठा लिया गया। तो बसाई मैंने अपनी निगाह फिर के उसको देखा कि इसको कहां लेकर जाते हैं। नूर शाम है, तो मैंने देखा कि वो किताबचा नूर की शक्ल में तब्दील हो गया और उसको शाम के मुल्क में ले जाया जा रहा है, उसको शाम के इलाके में भेजा जा रहा है। अला व इन्नल ईमान इज़ा वक़अतिल फितनतु बिश्शाम, लोगों आगाह हो जाओ, जब फितनों का दौर होगा तो ईमान का सबसे ज्यादा मामला शाम के अंदर पाया जाएगा, सबसे ज्यादा ईमानदार शाम में पाए जाएंगे। फितनों के दौर में सबसे ज्यादा ईमानदार लोग, सबसे ज्यादा ईमान के पक्के लोग पर शाम के इलाके में पाए जाए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदा की शामियों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम वाली शाम है, शाम वालों के लिए बशारत। तो अब्दुल्लाह ने आइए सारे का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब किस वजह से आप उनको बशारत दे रहे हैं, खुशखबरी दे रहे हैं शाम वालों को, वजह क्या? आपने फरमाया कि जन्नत मलाइकतुर रहमान पांच से कतुन अजर हता अलैहा, इसलिए कि मुल्क शाम पर अल्लाह के फरिश्ते पर बिछाए रखते हैं, साया किए रखते हैं, इसलिए हमारे शाम के लिए बशारत है, खुशखबरी है, फरिश्ते उनके बहुत करीब होते हैं। जामे तिर्मिज़ी में इस रिवायत को देखा जा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सयसीरुल अम्रु इला अन तकूनु जुलूदुल मुजन्नदा जुंदुम बिश्शार व जुंदुम बिल यमन व जुंदुम बिल इराक। फरमाया कि
अल्लाह का ये दीन चलता रहेगा यहां तक कि ऐसा मामला आएगा मुसलमान टुकड़ों में तकसीम हो जाएंगे, लश्करों में गिरोह में तकसीम हो जाएंगे। तो एक लश्कर तो होगा मुल्क शाम में, एक होगा यमन में, एक होगा इराक में। तो पूछने वाले ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइएगा अगर मैं वो जमाना पाऊं तो मैं क्या करूं, मैं किस गिरोह के अंदर शामिल हो जाऊं, किस लश्कर में शामिल हो जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अलैका बिशाम, तुम्हें चाहिए कि तुम शाम के लश्कर में शामिल होना, तुम्हें चाहिए कि तुम शाम के लश्कर में शामिल हो जाना। खैरतुल्लाह से ही अल्लाह के जमीन में सबसे ज्यादा पसंदीदा टुकड़ा वो मुल्क शाम। और इस मुल्क में अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को जमा करेगा। और अगर शाम में ना रहना चाहो तो फिर तुम यमन को लाजिम कर लेना, फिर तुम यमन को लाजिम कर लेना। यमन के अंदर अल्लाह ने खैर को रखा हुआ है, अल्लाह ताला अपने बंदों को वहां भी जमा करे। ये रिवायत अबू दाऊद के अंदर मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नी लाउंज़िरकुम व मा मिन नबिय्यिन इल्ला अंज़रहु कौमहु, मैं तुम्हें डराता हूं, बिला शुबा आगाह करता हूं। इन्नी लाउंज़िरकुम व मा मिन नबिय्यिन इल्ला अंज़रहु कौमहु, मैं दज्जाल से तमाम अंबिया ने अपने अपने उम्मतों को डराया, मैं भी तुम्हें उससे डराता हूं, आगाह करता हूं। लगभग अंदर आपने एक नबी का जिक्र किया, फला नबी ने डराया, फला नबी ने डराया। तो फरमाया कि मैं तुम्हें एक ऐसी बात बता रहा हूं जो किसी नबी ने दज्जाल के बारे में अपनी उम्मत को नहीं बताई, और वो ये है कि अन्ना हुआ आवा, दज्जाल काना होगा, बहरा होगा, आंख उसकी खराब होगी। और अल्लाह लैसा बिआवर, अल्लाह ताला बहरा और काना नहीं है। ये दज्जाल को अल्लाह ताला रुसवा कर रहा है और करेगा क्योंकि उसका दावा होगा मैं रब हूं। अल्लाह ने उसकी शक्ल ऐसी बना दी जो रब होने की नफी है, रब है खुद को रब होने का दावा करता और हालत देख। अल्लाह ने उसकी आंख खराब कर दी। और ये भी आपको लगे आप बता दो कि दज्जाल के बारे में आप सुनते होंगे तो उसकी उल्टी आंख खराब है, कभी सुनते होंगे सीधी आंख खराब। ये रिवायतों में कोई टकराव नहीं है। असल बात यह है कि दज्जाल की दोनों आंखें खराब हो। असल हकीकत क्या है, दज्जाल की दोनों आंखें खराब होंगी। दो के इस बात की दलील होगी एक अपने दावा रुबूबियत को झूठा है, जो खुद खुदा हो वैसा होगा नौजुबिल्लाह। तो अल्लाह ने सारी निशानी उसकी रखी हुई, और भी उसकी बहुत सी निशानियां हैं जिसकी तफसील का यहाँ मौका नहीं है क्योंकि मौजूद ये नहीं है। फिर आपने फरमाया कि ला याती हर बात का मसाला, दज्जाल पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा। दज्जाल के साथ रोटी का पहाड़ होगा, गोश्त का पहाड़ होगा, आटे का पहाड़ होगा, वगैरह वगैरह। हरियाली भी उसके हुक्म से निकलेगी, बारिश को उसके हुक्म से बरसेगी, बहुत कुछ होगा और पूरी दुनिया में चक्कर लगाएगा। मगर दज्जाल हमें 4 मकामात पर नहीं जा सकता। एक, बैतुल्ला नहीं जा सकता, मस्जिद नबवी नहीं जा सकता, कोहे तूर पे नहीं जा सकता, और बैतुल मक़दिस नहीं जा सकता। यह आपने बैतुल मक़दिस की तारीफ जिक्र की इस हदीस के अंदर कि 4 मकामात पर दज्जाल को अल्लाह ताला नहीं जाने देगा। मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी, कोहे तूर जहां अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया था, और बैतुल मक़दिस वो जगह है जहां अल्लाह ताला ने दज्जाल को दाखिल नहीं होने देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा अहले इराक से उनका पैमाना, दिरहम, दीनार, करेंसी उनको कोई फायदा नहीं देगा, यानी चीजें उनसे जब्त कर ली जाए। आपने बताया, आपसे पूछा गया कि ये कौन लोग करेंगे? जो इराक वालों से उनको पैमाना छीन लेंगे, दिरहम और दीनार छीन लेंगे, उनको फायदा नहीं उठाने देंगे। फरमाया आजम के लोग ऐसा करें, आजम के लोग ऐसा करेंगे, वो इससे रोक देंगे। फिर सैयद जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी हैं, वो कहते हैं कि फरमाया कि करीब आए शाम को उनका दिनार, सोने की करेंसी और जो भी उनका नापतोल का पैमाना है वो उनको फायदा ना दे, उनको उनके पैमाने से रोक दिया जाएगा, उनकी करेंसी से उनको रोक दिया जाएगा। तो हमने कहा
ये कैसे होगा? आपने कहा रोमियों की तरफ से शाम के साथ यह मामला होगा। इस मफहूम की सारी रिवायत है। इससे मुराद फलस्तीन भी हो सकता है, शाम भी हो सकता है, बैतुल मक़दिस भी हो सकता है। और इसराइल की तरफ से जो पाबंदियां हैं वो सारे इलाके को मुहित है, ये आप मीडिया में सर्च कर सकते हैं। तो ये जो हालात है गोया के समझ लें, दूसरी तौर पर, कुल्ली तौर पर तो हम नहीं कहते, दूसरी तौर पर इनका जिक्र हदीसों में हमें मिलता है। तो दूसरी तौर पर हालात इस तरह के हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया तो लोगों ने घोड़ों को हकीर समझ लिया, लोगों ने घोड़ों को हकीर समझ लिया और हथियार उठा के रख दिए और यह कह रहे हैं कि अब कोई जिहाद नहीं होगा, जंगें खत्म हो चुकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शख्स की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा ये लोग झूठ बोल रहे हैं। कुछ लोग जो इस तरह कह रहे हैं, फरमाया ये झूठ बोल रहे हैं, जंग तो अब शुरू होने वाली है और मेरे उम्मत में एक जमात हमेशा हक पे लड़ती रहे। अल्लाह ताला अक़वाम के दिलों को उनके ताबे कर देगा। लोग उनके साथ नहीं होंगे मगर लोगों के दिल उनके साथ होंगे। लोग उनके साथ नहीं होंगे मगर लोगों के दिल, उनकी धड़कनें, उनकी दुआएं उनके साथ होंगी। और अल्लाह ताला हमें उनसे रिज़्क़ देगा, वो उनके रस्ते बातों बनेंगे यहां तक कि क़यामत कायम हो जाएगी और अल्लाह का वादा आ जाएगा। घोड़ों की पेशानी में क़यामत तक के लिए अल्लाह ने बरकत को रख दिया। घोड़ों की पेशानी में अल्लाह ने क़यामत तक के लिए बरकत को रख दिया। तो इससे मुराद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इशारा किया था वो आखिरी दौर की जंगें हैं, जिसकी प्रेशर में आपने सरजमीन शाम के हवाले से की कि वहां इस तरह के मामला शुरू होंगे और पूरी दुनिया में भी जंग आहिस्ता आहिस्ता मिल जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक रिवायत में एक आग निकलेगी क़यामत से पहले, हजार मौत या हजार मौत के समंदर की तरफ से एक आग निकलेगी, वो लोगों को मैदान माशर की तरफ जमा करेगी। साहबा ने कहा हमें आप क्या हुक्म देते हैं? फरमाया तुम मुल्क शाम में चले जाना, जब तुम ऐसा मामला देखो तो मुल्क शाम को चले जाना, वहां रिहाइश इख्तियार कर लेना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम बाबे लुद पे दज्जाल को कत्ल करेंगे। बाबे लुद पे दज्जाल को ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे। बाबे लुद जो है आपको पता है बैतुल मक़दिस फलस्तीन के अंदर और बैतुल मक़दिस के करीब, मीडिया वाला दौर है, आप इसको देख सकते हैं उठा के। तो ये भी वो सरजमीन है जहां दज्जाल ने कत्ल होना और ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ से होना है। हम ये नहीं कहते कि अभी मादी का दौर शुरू हो गया है या ईसा अलैहिस्सलाम का दौर शुरू हो गया, ये मुराद नहीं है, लेकिन जुज़वी तौर पे इस सरजमीन के हवाले से आपको बताना मकसूद है कि इसके बारे में हदीस मुबारका में क्या कुछ वारिद हुआ है, क्या कुछ जिक्र हुआ है, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, हमें उसके बारे में इल्म होना चाहिए कि हकीकत हाल किस कदर जो है किताब और सुन्नत के अंदर बयान हुई है और किस तरह हमारे सामने उसको रखा जाता है, कि हम उसको कैसे समझते हैं और हमें कैसा समझना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजुज माजुज जब निकलेंगे तो बिल्कुल जब वो ऊंची जगह से दौड़ते हुए आएंगे, कुरान ने कहा तो याजुज माजुज जब निकलेंगे तो वो खिर नामी या खर नामी एक पहाड़ के बाद पहुंचेंगे और ये पहाड़ बैतुल मक़दिस वाला पहाड़, ये पहाड़ बैतुल मक़दिस वाला पहाड़ है। सब वहां पहुंचेंगे तो कहेंगे जमीन वालों को तो हमने मार दिया, चलो ऐसा करते हैं आसमान वालों पे हमला करते हैं याजुज माजुज। तो वो आसमान की तरफ तीर चलाएंगे और आसमान में तीर फेंकेंगे तो वापस गिरेगा तो अल्लाह की मर्जी से वो लाल रंग का होगा, उसका खुद लगा हुआ होगा। तो वो ये कहेंगे कि देखो जी हमने आसमान वालों को भी मार दिया। तो ये उस पहाड़ के नीचे पड़ाव डालेंगे जो बैतुल मक़दिस के करीब है, जिसको खर या खिर कहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता तुक़ातिलुल यहूद, क़यामत से पहले यहूदियों से क़िताल होगा। क़यामत से पहले क़यामत कायम नहीं होगी जब तक तुम यहूदियों से क़िताल ना करो। हत्ता यक़ूलुल हजर, बड़ा हो या यहूदी हो, एक पत्थर भी पुकार के कहेगा मुसलमान मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ। एक पत्थर भी पुकार कर कहेगा, आवाज लगाकर कहेगा मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, तुम उसको कत्ल कर दो। सिर्फ एक दरख्त के बारे में इस्लाम ने कहा कि बरकत का एक दरख्त है
जो यहूदियत को बना देगा। लेकिन एक वक्त आएगा यहूदियत को कोई चीज भी, कोई पत्थर भी पना देने को तैयार नहीं होगा, बल्कि आवाज देकर उसे कत्ल करवाएगा मुसलमान से। एक दरख्त है जिसको गरकत कहा जाता है, जिसको गरकत का दरख्त कहा जाता है, उस दरख्त आज उसकी अभियानी कर रहे यहूदी, उसको लगा रहे हैं, उसको फैला रहे हैं। उनको पता है कि ये दरख्त हमें पना देगा, लेकिन फिर आखिर अल्लाह के हुक्म से यहूदी कत्ल होगी, उसके बाद क़यामत कायम होगी। ये कुछ बातें थी फलस्तीन के हवाले से, मुल्क शाम के हवाले से, बैतुल मक़दिस के हवाले से, और मुसलमानों के मदीने के लिए आने के बाद के हवाले से, जो मालूमात की वजह से मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जहाँ भी अल्लाह के बंदे मुबाहिक मुत्तबे सुन्नत लोग मुसलमान मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, अल्लाह ताला उनके जान माल की इबादत फरमाए, और मुसलमानों का असली अपने दुश्मन यहूदी हो या ईसाई हो या जो हम नवा हो, अल्लाह ताला उनको मुसलमानों की तरफ से हिदायत करे। अल्लाह ताला या तो उन्हें हिदायत नसीब फरमाए, या अल्लाह ताला उन्हें दीन दुनिया में रुसवाई अता फरमाए और जहन्नम का मुक़द्दर बनाए। अल्लाह ताला हमारी दुआएं मुसलमानों के हक़ में कबूल फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह व लकुम।